दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं हेलिस्टेट सॉफ्टवेयर साइंस के बारे में। आखिर भाई साहब ये होता क्या है, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलिस्टेट सॉफ्टवेयर साइंस के बारे में समझते हैं। इसे बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, तभी ये समझ में आएगा आपको। अब देखो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, अब देखो जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन ही तो होता है। कंसीडर टू बी ए कलेक्शन ऑफ टोकन्स विच कैन बी क्लासिफाइड एज इधर ऑपरेटर्स और ऑपरेंड। अब देखो टोकन्स का कॉन्सेप्ट आप लोग कंपाइलर डिजाइन में पढ़े होंगे, तो कितने लोगों को कंपाइलर डिजाइन पसंद है वो कमेंट करके बता सकते हैं। बोरिंग तो होता है यार कंपाइलर डिजाइन में, मतलब काफ़ी चीज़ें इधर उधर दी रहती हैं। नहीं तो आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट कैसा लगा। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपको बहुत डीप लेवल की चीज़ें पता चल जाएंगी। हाँ यार एक्चुअल में कंपाइलर ऐसे वर्क करता है, और अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना उसे, तो आप हो सकता है कि कंपाइलर भी आप डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, अब देखो सॉफ्टवेयर साइंस मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दीज बेसिक सिंबल। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड एज टोकन। कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू मैट्रिक्स वगैरह डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, तो उन्हें टोकन्स कहा जाता है। जैसे का डबल इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा हो तो उसे एक काउंट करते हैं। जैसे कि मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जावा हो गया, और इसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं उन्हें वन काउंट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें टोकन्स वगैरह चल रही होती हैं। द बेसिक मेजर्स आर, देखो यहाँ पे कुछ टर्म है जो फार्मूला में यूज होता है, तो उसे क्या चीज़ें किसको क्या कहते हैं। अगर स्मॉल n1 है तो काउंट ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर ऑपरेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे क्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो n2 में क्या होता है कि काउंट ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स होते हैं, और कैपिटल n1 को कहते हैं काउंट ऑफ टोटल अकरेंस ऑफ ऑपरेटर्स कहते हैं। फिर कैपिटल N2 जो होता है काउंट ऑफ टोटल अकरेंस ऑफ ऑपरेंड्स होते हैं। और साइज ऑफ द प्रोग्राम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू n प्लस n2। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम वॉल्यूम का फार्मूला, प्रोग्राम लेवल का फार्मूला एंड प्रोग्राम डिफिकल्टी का फार्मूला। तो यहाँ पर देखो तीनों का दे रखा है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो मैंने n1 n2 जो भी चीज़ बताई चीज़ें ऐसे हैं। ये देखो एक कोड दिया हुआ है, ये कोड है, और यहाँ पर देखो इग्नोर द फंक्शन डेफिनेशन काउंट ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। इस प्रोग्राम में जितने भी ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स हैं उसे यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब देखो ऑपरेटर्स इसके अंदर क्या क्या है। ऑपरेटर्स देखो ये है, ऐसे जो बना हुआ है ये है। अब देखो इक्वल टू में ये है, इक्वल टू आपका है, तो इक्वल टू कितनी बार आया, 5 बार आया है। ये आपका लेस देन कितनी बार आया, 3 बार आया है। माइनस कितनी बार, 1 बार आया है। तो देखो ये सभी चीज़ें यहाँ पे इतनी बार लिख ली गई हैं, जो चीज़ जितनी बार आई हैं। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स देखो ये सब होते हैं 0 1 2 A I J N T। ये जितनी चीज़ें हैं ये ऑपरेंड्स है। कितनी कितनी बार है, 1 बार ये आया है, 2 बार ये आया है, N 3 बार आया है, T 3 बार आया है। यहाँ पर देखो टोटल निकाल लिया गया है। N1 कैपिटल N1 50 है, और स्मॉल n1 17 है ऑपरेटर्स में, और ऑपरेंड्स में N2 इक्वल टू कैपिटल N2 इक्वल टू 30 है, N2 इक्वल टू 7 है। और देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके इतना निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कैलकुलेट यहाँ पे की जाती है। अब देखो मेजरमेंट्स में बात करते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मेजरमेंट यानी कि हेलिस्टेट का जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है उसे समझ लेते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले प्रिडिक्ट एरर रेट, एरर के रेट को प्रिडिक्ट करने का काम किया जाता है। फिर प्रिडिक्ट मेंटेनेंस इफोर्ट, ठीक है, सिंपल टू कैलकुलेट, बहुत ही सिंपल होता है इसे कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद मेजर ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसे मेजर करने के लिए किया जाता है। यूज फॉर एनी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि बस सी लैंग्वेज C++ लैंग्वेज के लिए हम यूज कर सकते हैं इसे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, डिपेंड्स ऑन कंप्लीट कोड। यार बेसिकली पूरा कोड पर ही कंप्लीट होता है। अगर कहीं कोड में गड़बड़ी हुई तो इसका कैलकुलेशन भी आपका गड़बड़ आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज, प्रोग्राम लेवल डिक्रीजेज। अगर देखो प्रोग्राम का लेवल अगर डिक्रीज होता है ना तो इसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है। यानी कि अगर कोई ऐसा कोडिंग कर दिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल से कर दिए हैं, तो उसका लेवल कम हो जाता है ना, तो इसलिए कम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाती है। फिर डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, थोड़ा कंप्यूट करने में डिफ़िकल्टी होती है। वही है ना कि अगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज जाएगी, यानी कि वहाँ पर डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी उसे कंप्यूट करने में।